दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज का नाम सामने आते ही भारत के लोग लंबी लंबी कूद लगाने लगते हैं और फिर होती है एमका के बारे में बड़ी बड़ी बातें। सबके पास कुछ ना कुछ खास बताने के लिए है। कोई उसकी खासियत बताएगा, कोई कुछ बताएगा। लेकिन जैसे ही इन लोगों से पूछा जाएगा कि एमका एयरफोर्स में शामिल कब होगा, तो इनके जवाब आने बंद हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन यकीन मानिए मुझे भी एमका का उतना ही इंतजार है जितना आपको। और भारतीय सेना को मैं भी सबसे ताकतवर होते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे लगता है कि भारत स्टेल्थ फाइटर के मामले में अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन और तुर्की से तो पीछे था ही, अब पाकिस्तान भी भारत से मीलों आगे निकलने वाला है। और यकीन मानिए, ऐसा होने के बाद भारतीय वायुमंडल पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का राज होगा। तो चलिए जानते हैं कि सारी खबर क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, एक लंबे समय से भारत के एमका प्रोग्राम की खबरें आती रही हैं। नो डाउट एमका जब बनकर आएगा तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ पांचवी पीढ़ी के जहाजों में से एक होगा और इसकी क्षमता किसी भी तरह से शक करने लायक नहीं होगी। लेकिन यह पक्का है कि अगले 5 साल अभी एमका भारत की वायुसेना के लिए सपना ही रहने वाला है। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जहाज की दौड़ में भारत से बहुत आगे निकलता दिखाई दे रहा है। और अगर सब कुछ पाकिस्तान की योजना के तहत होता गया तो अगले 5 साल में ही पाकिस्तान भारतीय वायु सीमा का भी बेताज बादशाह बन जाएगा। दरअसल इस साल के शुरू में मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि पाकिस्तान चीन से FC-31 स्टेल्थ फाइटर प्लेन खरीदने वाला है। उस समय लोगों को इस बात पर कोई भरोसा नहीं था कि भला पाकिस्तान जो 10 किलोग्राम आटे के लिए आपस में लड़ता रहता है, वो FC-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर प्लेन कैसे ले सकता है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी पायलट FC-31 की ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुके हैं और जल्दी ही FC-31, जिसे J-31 भी कहा जाता है, पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। FC-31 हालांकि अभी चीनी वायुसेना में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन चीन की नेवी में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान चीन से ये जहाज खरीदता है तो अगले 15 सालों तक पाकिस्तानी वायुसेना भारत से बेहतर स्थिति में होगी, क्योंकि चीन की तरफ से ये बयान आए थे कि पाकिस्तान को 100 J-31 मिलने वाले हैं। इसके अलावा तुर्की भी पाकिस्तान को अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान देने का वादा कर चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की वायुसेना J-31 और कान दोनों फाइटर प्लेन ले लेती है तो भारत काफी पिछड़ जाएगा, क्योंकि भारत के एमका के बारे में तो अभी केवल बयान ही आ रहे हैं। और पिछले दिनों वायुसेना चीफ और डीआरडीओ हेड की मीटिंग हुई, उसके अनुसार एमका के सेना में भर्ती का समय 2035 बताया गया है और ये समय भी आज बताया जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से भारत के लड़ाकू विमान के निर्माण को सारी दुनिया की बड़ी शक्तियां रोकने का प्रयास कर रही हैं, ये और भी आगे खिंच सकता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग फिर पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन का हवाला दें। तो दोस्तों याद रखिए, चीन पाकिस्तान को हथियार भारत को परेशान करने के लिए दे रहा है। ऐसे में पैसा जरूरी तो है, लेकिन भारत को रोकने के लिए चीन पाकिस्तान को J-31 दे सकता है। और क्योंकि तुर्की भी भारत से नाराज रहता है, तो पाकिस्तान को कान मिलने की में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।